पेपर लीक कराकर अपनी मां को मंत्री बनाना चाहता था सातिर। यही वजह थी कि उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टरी ना करके देश भर के परीक्षाओं का पेपर लीक कराने का फैसला किया। दरअसल बिहार में हरनौत विधानसभा से 2020 में सातिर की मां चुनाव लड़ी, लेकिन वो चुनाव हार गई। इस चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी जीत हासिल नहीं हुई। सातिर ने सोचा कि अब बात ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों नहीं बड़े चुनाव की तैयारी की जाए और बड़े मंसूबों के साथ। लिहाजा सातिर ने अपनी मां को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया। सोचा कि 2024 के चुनाव में अपनी मां को उम्मीदवार बनाएगा, चुनाव जिताकर दिल्ली में मंत्री बनाएगा और उसके बाद असली खेल खेलेगा। लेकिन बीच में ही सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया और इसके मास्टरमाइंड के तौर पर जिन लोगों की खोज पुलिस ने की, उसमें नालंदा का संजीव मुखिया का नाम सामने आया। संजीव मुखिया कई परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करा चुका था। वो एक सिंडिकेट चलाता था। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के अंदर होने वाली आयोजित परीक्षा का वो प्रश्न पत्र लीक कराने का सरगना का मास्टरमाइंड था। लेकिन संजीव मुखिया मेन एक्यूज नहीं था। दरअसल संजीव मुखिया का बेटा, जो बिहार में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, पीएमसीएच में लगभग डॉक्टर बन चुका था, वो इस पूरे परीक्षा में पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां जाएंगे, किनका पेपर लीक करना है, कौन सा परीक्षार्थी होगा, पेपर अगर लीक हो गया तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, सवाल कैसे हल किए जाएंगे, कैसे उन प्रश्न पत्रों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाएगा, उनके उत्तर सही कहां से बनेंगे, इस पूरे चीज का जिम्मेवारी उसके कंधों पर थी। डॉक्टर शिव नाम जिस तरीके से शिव है, काम ठीक उसके विपरीत। डॉक्टर शिव ने, जो मुख्य इस मामले का आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो उसने खुलासे किए, उस खुलासे के बाद तो पेपर लीक गिरोह के कई जो तार खुले हैं, जो पर्दाफाश हुआ है, उसको सुनकर हर कोई दंग है। जांच एजेंसियों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस डॉक्टर शिव की तलाश वो कर रहे हैं वो इस तरीके का सातिर है। और उसके खुलासे ने संजीव मुखिया और उसकी पत्नी के इरादों को पूरी तरीके से जो उजागर किए हैं, उसके बाद हर कोई दंग रह गया। संजीव मुखिया की पत्नी जिस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती थी, उस दल के अंदर भी खलबली मची हुई है, छटपटाहट है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि डॉक्टर शिव ने कहा कि 5 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हुए और अगले चुनाव की तैयारी थी। इस बीच डॉक्टर शिव पटना के पीएमसीएच में रहकर पढ़ाई कर रहा था और यहीं वो डॉक्टरी करते हुए पेपर लीक करने के अपने पिता के उस गिरोह का हिस्सा हो गया, पैसे कमाने के लालच में। और यहां उसने खुलासा किया कि वो अपनी मां को मंत्री बनाना चाहता था। इसके लिए उसने बताया कि किस तरीके से पेपर लीक होता। उसने बताया कि डॉक्टर शिव के पिता संजीव मुखिया, वो जिस जगह पर जिन राज्यों में परीक्षाएं हो रही थी, पहले उस परीक्षा को आयोजित करने वाले जो बोर्ड होती है, जिस तरीके से जो परीक्षा आयोजित करती हैं, उनके बारे में आयोग की जानकारी लेता था। आयोग के कर्मियों से साठगांठ करके इस बात की वो जानकारी इकट्ठा कर लेता था कि पेपर किस जगह प्रिंट होता है। जैसे बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर कोलकाता में प्रिंट हुआ और संजीव मुखिया ने यहीं से कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों से मिलकर इस पेपर को लीक करने का प्लान बनाया। ठीक इसी प्रकार देश भर में जो सिंडिकेट चलता है पेपर लीक का, उसका अलग अलग गिरोह के लोग हैं और उन सभी लोगों ने अलग अलग जगहों पर
अपने लोग बिठा रखे थे, आयोग के अंदर अपनी घुसपैठ उन्होंने कर रखी थी। आयोग के कर्मियों के साथ मिलकर पेपर किस जगह पर छप रहा है उसके वो पूरी तैयारी, पूरी जानकारी रेकी कर लेते थे। फिर पेपर छपने के बाद किस गाड़ी से अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है उसकी रेकी होती थी, और रास्ते में गाड़ी को रोककर पेपर का फोटो खींच लिया जाता था लॉक तोड़कर। बाद में उसमें दूसरी लॉक लगा दी जाती थी और सील्ड पेपर को फिर से भेज दिया जाता था। और ये खेल इतने बड़े पैमाने पर पिछले कई सालों से चल रहा था जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद जब दबिश बढ़ी डॉक्टर शिव के ऊपर, तब शिव की गिरफ्तारी हुई और इस तरीके के खुलासे हुए। इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग नामजद अभियुक्त हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मां को मंत्री बनाने की चाहत में एक बेटे ने किस तरीके से अपराध के दुनिया में कदम रखा, एक पिता और पति ने अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कई लाख बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का फैसला किया। ये बिहार के नालंदा के संजीव और उसके बेटे शिव की कहानी है, जो बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षा के पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड के तौर पर इनका नाम उभर कर सामने आया।